तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स को। इससे पहले हम दो प्लांट ग्रुप को और स्टडी कर चुके हैं, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। इन तीनों प्लांट ग्रुप में सबसे कॉमन क्या है कि ये एक ही सब किंगडम से बिलोंग करते हैं, दैट इज क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है बेटा? हिडन मैरिज। इनके केस में क्योंकि सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है, और सीड को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो सीड बियरिंग प्लांट है उनमें तो जब सीड की फॉर्मेशन हो जाती है तो हम कहते हैं कि उनमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है। लेकिन इनकी मैरिज, क्योंकि इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती, तो हिडन मैरिज होती है। दूसरा इनका पॉइंट क्या है कि दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इन तीनों प्लांट ग्रुप को फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए होता है। ठीक है। फेनिरोगैमे में आपके दो प्लांट ग्रुप आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब देखो, क्रिप्टोगैमे में एवोल्यूशन प्लांट्स का कहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले आए एल्गी, फिर आपके आए ब्रायोफाइट, फिर आपके आएंगे टेरिडोफाइट। दैट मीन्स क्रिप्टोगैमे में सबसे एडवांस्ड कौन है? टेरिडोफाइट से। क्रिप्टोगैमे में सबसे एडवांस्ड कौन है? टेरिडोफाइट। और टेरिडोफाइट के कुछ यूनिक फीचर भी हमने बताए थे। क्या? कि फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ किसमें बने हैं? टेरिडोफाइट में। ठीक है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ फर्स्ट टाइम किस में डेवलप हुए हैं? टेरिडोफाइट में। इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं थे। पहली बार फर्स्ट टाइम वस्कुलर टिश्यू की डेवलपमेंट भी किसमें होती है? टेरिडोफाइट में। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? टेरिडोफाइट्स के बारे में मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो आपको पता होने चाहिए बेटा। पहला पॉइंट क्या है कि इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होते हैं। पहली बार किसी प्लांट में जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ डेवलप हुए। फर्स्ट प्लांट है जिनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ बने। दूसरा, दे आर फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। ये क्या है? पहले वस्कुलर प्लांट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है? दे आर कॉल्ड बोटैनिकल स्नेक। अब ये क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इनको हम बोटैनिकल स्नेक्स क्यों कहते हैं? एनिमेलिया किंगडम में आपने पढ़ा होगा, स्नेक्स किससे बिलोंग करते हैं? रेप्टिलिया क्लास से। और रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन किससे होता है? एम्फीबियन से। अब प्लांट ग्रुप में एम्फीबियन की तरह कौन बिहेव कर रहे हैं? ब्रायोफाइट। इनको हमने कहा था एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो टेरिडोफाइट का एवोल्यूशन ब्रायोफाइट से हुआ है। किससे हुआ है? ब्रायोफाइट से। ठीक है। तो इससे एडवांस ग्रुप है टेरिडोफाइट, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं टेरिडोफाइट को बोटैनिकल स्नेक। ठीक है। चौथा पॉइंट आपको क्या याद होना चाहिए? इनकी लाइफ साइकिल, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। लेकिन ब्रायोफाइट से अगर हम कंपेयर करें, उनकी भी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, लेकिन उनके केस में डोमिनेंट फेज था गैमेटोफाइट, जबकि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सा होगा? स्पोरोफाइट। मतलब इनकी लाइफ साइकिल में पहले स्पोर की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पोर की। और उसके बाद गैमेटोफाइट आएगा। तो डोमिनेंट फेज क्या है? स्पोरोफाइट। और जो फेज डोमिनेंट फेज होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट होता है। वो अपनी फोटोसिंथेसिस खुद से कर लेता है। ठीक है। तो ये फेज कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इसके पास वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है। जैसे इनके पास ट्रू रूट है, एल्गी और ब्रायोफाइट में आपको रेजोइड्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है। और इसका जो अदर फेज है वो क्या है? गैमेटोफाइट। लेकिन इनकी खास बात क्या है? ब्रायोफाइट में तो हमने क्या देखा था, जो दूसरा फेज था वो पहले वाले फेज पे, डोमिनेंट फेज पे डिपेंडेंट था। लेकिन टेरिडोफाइट एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट है।
दोनों फेजेस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। ये चीज ध्यान रखना, ये एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके दोनों के दोनों फेजेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। बोथ फेजेस आर इंडिपेंडेंट। पहले हालांकि मैं एनसीईआरटी से ही रिलेटेड आपको बता रही हूँ, लेकिन ये कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हमें सोचने की जरूरत है कि इनकी लाइफ साइकिल कैसी होगी, क्या क्या इवेंट चलेंगे। तो ये चीज मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ आ जाए। हमने क्या कहा, डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट है। तो इनकी लाइफ साइकिल की शुरुआत कहाँ से होगी, स्पोरोफाइट से ही। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल की शुरुआत कहाँ से होगी, स्पोरोफाइट से होगी। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्पोरोफाइट के अंदर क्या डेवलप होंगी, स्पोर मदर सेल, आपको पता है। ठीक है, स्पोर मदर सेल डेवलप होंगी। अगर हम प्रीवियस नॉलेज को यूज करें, उसके अकॉर्डिंग हम चले, फिर स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। हालांकि इनकी लाइफ साइकिल में कुछ और टर्म्स भी ऐड होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल प्रोसेस देख लो। क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक, जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ है। ठीक है, वो आपके डेवलप हो गए हैं। फिर क्या होगा, स्पोर मदर सेल डेवलप होगी। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और क्या बनेंगे, स्पोर। अब क्योंकि स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, स्पोर मदर सेल तो डिप्लॉइड थी, लेकिन मियोसिस होगा तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी बेटा, हाफ हो जाएगी। तो स्पोर की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ। फिर स्पोर जर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जब स्पोर जर्मिनेट करता है ना बेटा, तो एक शॉर्ट लाइव्ड फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड स्ट्रक्चर बनती है, जिसको कहा जाता है प्रोथैलस। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रोथैलस। ध्यान देना, इनके केस में तो क्या था, आपने मॉसेस में पढ़ा, उनमें जब स्पोर जर्मिनेट होते थे तो आपका क्या बनता था, प्रोटोनिमा स्टेज बनती थी। ठीक है, इनके केस में क्या बनता है, प्रोथैलस बनता है। ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें क्या बनेगा, प्रोथैलस बनेगा। अब इसके बाद क्या होता है, इस गैमेटोफाइट के ऊपर आपके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। अब सेक्स ऑर्गन्स आपके डेवलप हो गए, तो सेक्स ऑर्गन्स बनने के बाद क्या होगा बेटा, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर गैमीट्स क्या करेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा बेटा, आपका जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनते ही डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, तो फिर से आपका स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जाइगोट क्या करेगा, फर्दर डिवीजन करेगा और फिर से किस में मॉडिफाई हो जाएगा, स्पोरोफाइट। किस में मॉडिफाई हो जाएगा, स्पोरोफाइट में। ठीक है, तो ये है इनकी जर्नल लाइफ साइकिल। अब हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो देखो, अब हम एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या बताया कि टेरिडोफाइट्स में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे। टेरिडोफाइट्स में हम इंक्लूड करेंगे बेटा हॉर्स टेल एंड फर्न। हॉर्स टेल एंड फर्न। ठीक है, टेरिडोफाइट में एनसीईआरटी ने क्लासेस के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है, जबकि हमने इसकी जो फर्दर डिवीजन था ब्रायोफाइट में भी पढ़ा और एल्गी में भी पढ़ा, लेकिन टेरिडोफाइट में नहीं दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी ने सिर्फ एग्जांपल्स दिए हुए। ठीक है, एनसीईआरटी ने सबसे पहले दी है टेरिडोफाइट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एल्गी की भी हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ी है, ब्रायोफाइट की भी पढ़ी है। तो टेरिडोफाइट की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, एक तो इनकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस होती है। क्या होती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेडिसिनल पर्पस के लिए भी आपके टेरिडोफाइट क्या होते हैं, यूज होते हैं। दूसरा, क्योंकि इनके अंदर ट्रू रूट्स भी आ गई है, तो ये सोयल बाइंडर का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं, सोयल बाइंडर। सोयल को बाइंड करके रखते हैं, तो सोयल इरोजन को भी रोकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर हम इनको यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए, अपने घरों में, गार्डन में
इनको हम ग्रो कराते हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो थी इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब हम बात करते हैं इनकी हैबिटेट और मेन फीचर को लेकर के। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट possess vascular tissue, to possess vascular tissues। vascular tissues मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम की। जाइलम फॉर वाटर कंडक्शन एंड फ्लोएम फॉर फूड कंडक्शन। हालांकि लैंड हैबिटेट के लिए आपके ब्रायोफाइट भी आगे थे, उनको भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था। लेकिन ये ऐसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वस्कुलर टिश्यू है। ब्रायोफाइट में वस्कुलर टिश्यूज डेवलप नहीं हुए थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की, तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये चीज ध्यान से देखना। दे आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। मेन जो इनकी हैबिटेट होती है वो कैसी होती है, कूल एरियाज में मिलेंगे, डैम्पी एरियाज होने चाहिए, शेडी एरियाज होने चाहिए। क्यों, क्योंकि है तो ये भी क्रिप्टोगैमी का ही मेंबर, तो इसको भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। हालांकि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडेप्ट हो चुका है, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए बेटा, वाटर चाहिए। हालांकि इट में ऑल्सो फ्लोरिश इन सैंडी सोयल कंडीशन। हालांकि सैंडी सोइल कंडीशन में भी मिल जाता है, लेकिन इसकी मेन जो हैबिटेट होती है वो कौन सी होती है, कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है, तो ये है इनकी हैबिटेट के बारे में। ठीक है, आगे आपकी एनसीईआरटी बता रही है लाइफ साइकिल को लेकर के। तो लाइफ साइकिल मैं आपको बता चुकी हूँ। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये वर्ड नहीं दिया है, लेकिन लास्ट में लाइफ साइकिल में दिया है। तो एनसीईआरटी का ही पार्ट है। लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ठीक है, साथ में क्या दे दिया, डोमिनेंट फेज क्या होगा इसका, स्पोरोफाइट होगा। जबकि साथ में ये भी बताया है कि ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज क्या होगा, गैमेटोफाइट। इनका क्या है, स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये इनका डोमिनेंट फेज है, तो जो रूट, स्टेम और लीफ जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो भी किस में होंगी, डोमिनेंट फेज में ही होंगी। तो इनका जो स्पोरोफाइट होता है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, यही किस में डिफरेंशिएट होगा बेटा, यही डिफरेंशिएट करेगा किस में, रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होती है, ये चीज ध्यान रखना पहली बार। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इनके लीव्स के बारे में हम देखेंगे, जो कि इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ध्यान देना, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, जो वर्ड्स हमने पहले नहीं पढ़े, तो ये चीज ध्यान देना। टेरिडोफाइट के केस में जो लीव्स होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे साइज के होते हैं। और उन स्मॉल लीव्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है माइक्रोफिल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, माइक्रोफिल्स कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना, या तो छोटे साइज के लीव्स होंगे, उन छोटे साइज के लीव्स को तो हम बोलेंगे माइक्रोफिल्स। जैसे कि एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है सिलाजिनेला। सिलाजिनेला जो टेरिडोफाइट है, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके पास छोटे छोटे साइज के लीव्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल्स बोलेंगे। या फिर लार्ज साइज के लीव्स भी हो सकते हैं, लेकिन उन लार्ज साइज के लीव्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मैक्रोफिल। ध्यान देना, दो वर्ड हमने यहाँ पर यूज किए हैं, माइक्रोफिल फॉर स्मॉल साइज ऑफ लीव्स, मैक्रोफिल्स फॉर लार्ज साइज ऑफ लीव। माइक्रोफिलस लीव्स आपको सिलाजिनेला में देखने को मिलेंगे,
और मैक्रोफिलस लीव्स आपको फर्न प्लांट में देखने को मिलेंगे जो कि एडवांस्ड टेरिडोफाइट होता है। ठीक है, दोबारा से देख लो। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। इट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके केस में फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स डेवलप हुए। लीव्स की बात करें तो लीव्स साइज में छोटे भी हो सकते हैं या फिर बड़े भी हो सकते हैं। अगर छोटे साइज के लीव्स हैं तो उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, जैसे कि सिलेजिनेला प्लांट में देखने को मिलते हैं। और अगर लार्ज साइज के लीव्स हैं तो उनको हम बोलेंगे मैक्रोफिल। क्या बोलेंगे? मैक्रोफिल। माइक्रोफिल एंड मैक्रोफिल। मैक्रोफिल आपको फर्न्स प्लांट में देखने को मिले। अब क्योंकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है तो इसके ऊपर क्या डेवलप होने हैं बेटा? स्पोर डेवलप होने। ठीक है, तो स्पोर की फॉर्मेशन हमेशा किस में होती है, ये चीज ध्यान रखना। स्पोर की फॉर्मेशन हमेशा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होती है और सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा स्पोरेंजिया। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मीन्स एक ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको किस में देखने को मिलेगी? ये हमेशा किस में बनेगी? स्पोरोफाइट पे बनेगी। किस में बनेगी? स्पोरोफाइट पे, क्योंकि स्पोरोफिटिक फेज को ही क्या बनाना है? लीव्स, आपके स्पोर्स की फॉर्मेशन करनी। एक चीज और ध्यान रखना, द स्पोरोफाइट बियरिंग स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरेंजिया है इनको प्रोटेक्शन कौन देता है? एक स्ट्रक्चर देती है जिसको एक स्पेशल टाइप की लीफ लाइक अपेंडेजेस इसको कवर अप करती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। तो ध्यान से देखना, these sporangia are subtended by, एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूं, these sporangia are subtended by leaf like appendages, leaf like appendages, जिसको हम क्या नाम देंगे? स्पोरोफिल। या सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, फिल, फिल वर्ड हमने किसके लिए यूज किया है? जैसे माइक्रोफिल, मैक्रोफिल, तो फिल वर्ड हमने किसके लिए यूज किया है? लीव्स के लिए। तो ये स्पेशलाइज्ड लीव्स है जिनके ऊपर स्पोर की फॉर्मेशन होनी है। जिनके ऊपर किसकी फॉर्मेशन होनी है? स्पोर की फॉर्मेशन होती है। दे आर स्पेशलाइज्ड लीव्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पोर अकर। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन अगर आप देखो तो आप क्या कहोगे? दीज आर लीफ लाइक अपेंडेजेस विच सबटेंड द स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ऐसे लीफ लाइक अपेंडेजेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोफिल। ठीक है, कई बार क्या होता है, यहाँ पे ये एक नया टर्म आया है, कई बार क्या होता है बेटा, इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म, स्पोरोफिल में फॉर्म, हमेशा जरूरी नहीं होता है लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल होते हैं ये ग्रुप बना करके एग्रीगेट होकर के एक पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई या कोन। तो स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई या कॉन कहते हैं। तो कॉन या स्ट्रोबिलाई कुछ भी नहीं है, ये क्या है? एग्रीगेट ऑफ स्पोरोफिल। सिंपल टर्म्स में अगर आप समझो तो स्पोरोफिल का एग्रीगेट क्या कहलाता है? स्ट्रोबिलाई कहलाता है। यहाँ पर मेन चीज जो याद करने की है वो क्या है कि ये जो कॉन बनाते हैं वो कॉन कैसी होती है? कॉम्पैक्ट कॉन होती है। कैसी कॉन होती है? कॉम्पैक्ट। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि स्ट्रोबिलाई या कॉन क्या है, स्पोरोफिल क्या है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। स्पोरोफिल तो वो स्पेशलाइज्ड लीव्स है जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनेंगे ताकि उनके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन हो जाए। और स्ट्रोबिलाई या कॉन क्या है? स्पोरोफिल के एग्रीगेशन से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई या कॉन कहते हैं।
अब हमने कहा कि स्ट्रोबिलाई या कोन जो होती है वो सिर्फ कुछ ही आपके टेरिडोफाइट में बनेगी, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, सिलाजीनेला, इक्विसीटम। ये एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी के बिल्कुल याद करें, सिलाजीनेला एंड इक्विसीटम। ठीक है, अब आपके पास स्पोरोफिल डेवलप हो गया है, तो स्पोरोफिल में किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पोरेंजिया की। एक सिंपल आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, जैसे ये एक स्पोरोफिल है, लीफ है। स्पोरोफिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। इस सेक लाइक स्ट्रक्चर में आगे किसकी फॉर्मेशन होनी है, स्पोर्स की। और ये स्पोरोफिल जब एग्रीगेट हो जाता है तो इनका जो एक कॉम्पैक्ट मास बनता है, उस कॉम्पैक्ट मास को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं, सिंपल टर्म्स में अगर आप देखो तो। ठीक है, तो इस स्पोरेंजिया के अंदर, जैसे ये आपका स्पोरोफिल है, स्पेशलाइज लीफ है, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होता है। स्पोरेंजिया क्या है, सिंपली एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस सेक लाइक स्ट्रक्चर में क्या डेवलप होगी, स्पोर मदर सेल, क्योंकि स्पोर की फॉर्मेशन तो किससे होगी, स्पोर मदर सेल से ही होगी। ठीक है, तो इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और जब इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो इसी स्ट्रक्चर में आपके क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, अब जब ये स्पोर जर्मिनेट होंगे तो ये क्या बनाएंगे, प्रोथैलस। ठीक है, तो ये था इसका इनिशियल पार्ट। इसे आगे की एनसीईआरटी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।